नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश स्टेनो, जिसमें हमारी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग जाके सारी क्लासेस हमारी विज़िट कर सकते हैं। और उम्मीद है मेरी कि 100% आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और स्टेनो में आप चाहे राजस्थान हाई कोर्ट की स्टेनो की तैयारी कर रहे हों या फिर आप एसएससी स्टेनो की तैयारी कर रहे हों, है ना, तो हर स्टेनो के लिए आप यहाँ से स्टेनो सीख सकते हैं। और मेरी क्लासेस अभी चल रही हैं, आप लोग पुरानी क्लासेस भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बॉबिल को प्लेस करना बताया था। बॉबिल को मैंने प्लेस करना बताया था कि ये हमारी लाइन है और कुछ बॉबिल्स वो एबव द लाइन बनते हैं, और जब हम किसी दूसरे बॉबिल के साथ कनेक्ट करते हैं तो ऑन द लाइन सेकंड बॉबिल। देखो, फर्स्ट प्लेस, ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस ऑन द लाइन और थर्ड प्लेस अंडर द लाइन, ये थर्ड प्लेस। ये बॉबिल आप सीख सकें और ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, तो ये चीज़ें आप जाके पिछली क्लास में आप देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बॉबिल प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग स्टॉक। बॉबिल्स प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग स्टॉक, फॉलोइंग स्ट्रोक्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है सर? तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जैसे हमारे पास कोई भी स्ट्रोक है, उस स्ट्रोक के अगर हम लेफ़्ट साइड में पहले या उस स्ट्रोक के पहले वो अप, चाहे वो स्ट्रोक अप स्ट्रोक हो या फिर डाउन हो, है ना, अप स्ट्रोक हो या फिर डाउन स्ट्रोक हो, किसी भी स्ट्रोक के अगर हमें पहले बॉबिल लगाना है, जैसे मेरी ये लाइन है और हम जानते हैं कि एल अपवर्ड बनती है, सब लोग जानते हैं। अगर मैंने इससे पहले कोई बॉबिल लगाया, है ना, ये हमारा एल है, एल से पहले मैंने कोई भी बॉबिल यहाँ पे पुट कर दिया, ये इस लाइन से पहले है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बॉबिल है इसको हम प्रोनाउंस क्या करेंगे, इस आउटलाइन से पहले इस बॉबिल को हम प्रोनाउंस करेंगे। तो ए, ये ए वाला साउंड है, जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ए, तो इसको पढ़ेंगे ए एल ई, एल। क्या पढ़ेंगे? ए एल ई, एल, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ। यहाँ पे आप लिखोगे ए, ये जे बनाओगे, जे है, और जे से पहले ये यहाँ पे एक हमने क्या कर दिया, बॉबिल को लिख दिया। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रीसीडिंग बॉबिल है, किसी भी स्टॉक को प्रीसीड मतलब स्टॉक से पहले बनने वाला जो भी यहाँ पे होगा बॉबिल, उसको हम लोग पहले बोलते हैं। तो ये जे है, जे बना है, जे से पहले ये ए, पा, मे, ए, तो इसका ए जी ई, एज। इससे क्या प्रोनाउंस होगा इसका? एज। क्या होगा? एज। अब देखो, मैंने क्या बोला कि अगर लाइन काट के कोई भी स्टॉक बनना है, लाइन काट के ऐसे, है ना, इसको आप समझना, ये डार्क नहीं है ना, ये कैसा है? लाइट। ये लाइट है, तो ये टी बनेगा, सबको पता है, ये 90 डिग्री टी बनता है, ये वाला स्टॉक। तो अगर मैं इस टी से थर्ड प्लेस पे यहाँ पे प्रीसीडिंग बॉबिल लगा दूंगा, प्रीसीडिंग बॉबिल लगा दिया, थर्ड प्लेस पे लगा दिया और स्टॉक से पहले लगा दिया, है ना, तो ये पा, में, वी करेगा ना, बी, ई का साउंड देगा, ई का साउंड देगा, और ई के बाद क्या लिखा है? टी, तो ये क्या बनेगा? ई ए टी, ईट। क्या बनेगा? ई ए टी, ईट। क्या इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। इनको आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, और वो मैं एक्सरसाइज अभी दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि अगर बॉबिल किसी स्टॉक के लास्ट में आता है तो उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं, यही एल बनाया हमने, यही स्ट्रोक सेम एल, और इसके साथ ही अपवर्ड, और अगर मैंने वही सेम बॉबिल अगर इसके राइट में रख दिया, कहाँ पे? इसके राइट में, एल है, एल के वो रख दिया राइट में, और ये क्या प्रोनाउंस करता है? ए, तो एल ए, ए ले,
क्या बनेगा ये, ले। एल है और एल के साथ में क्या आ रहा है, ये वाला वोवेल जो ए तो ले। धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और बनाता हूँ मैं, ये आर बनाया मैंने, अपवर्ड आर बना दिया, अपवर्ड आर, और आर के बाद मैंने यही सेम वोवेल रख दिया बाद में, तो ये क्या बनेगा, रे। क्या बनेगा, रे। इतनी बात समझ में किस किस की आ गई ना, यहाँ तक समझ में आ गई, ले रे। अगर मैं बना दूँ यहाँ पे क्या, पी, और पी के साथ भी यही वाला वोवेल रख दूँ, पी के साथ में सेम यही ए वाला, पा में बी हम सीख चुके हैं। जो लोग नए इस वीडियो को देख रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इससे पहले वाली अगर वीडियो देख लोगे तो हम ये सारे वोवेल जो है लगाना सीख चुके हैं। तो पी के बाद ए, तो क्या बनेगा, पे। क्या बनेगा, पे। यहाँ पे हम लोग इतनी बात समझ चुके हैं, है ना। तो ये देखो डाउन स्ट्रोक और अप स्ट्रोक के लिए हो गई। यही चीज़ अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल के लिए, किसके लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए, तो देखो हॉरिजॉन्टल में क्या मैटर करता है, सेम यही सेम प्रोसेस होगा हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल जैसे मैं ये लाइन बनाई, यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैंने हॉरिजॉन्टल लिया क्या, अब मैं लूँगा यहाँ पे के, ये ऑन द लाइन है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश, ऑन द लाइन है, मैं समझाने के लिए इस पर बना रहा हूँ। अगर मैंने के है, ये के बनाया स्ट्रोक, और इस स्ट्रोक पे मैंने यहाँ पे जो है हैवी डॉट बना दिया, तो हैवी डॉट थर्ड प्लेस वाला क्या कहलाता है, पा में बी। क्या कहलाता है, बी। क्या कहलाएगा, बी। तो उस बी को, इसको क्या पढ़ेंगे, के साथ लगाए, ये क्या लगाए, के साथ की, इसको पढ़ते ए की, ये वाला वोवेल आता है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगला वाला वोवेल कहाँ पे पुट करेंगे, ये तो हो गया अप साइड। अब यही अगर के बनता और ये डाउनवर्ड वाले लगाते हम, वोवेल को कहाँ प्लेस करेंगे, डाउनवर्ड, यहाँ पे के, ये जो के बनाया उसके नीचे, तो ये क्या बना, ए, कैपिटल ए बनेगा, ये वाला ए। तो ये वाला ए का प्रोनाउंसिएशन आएगा, इसको क्या बोलेंगे, के ए वाई, के ए वाई। अगर यही मैं के बनाऊं और यहाँ पे स्टॉक रखूं, ठीक है, वोवेल मैंने कहाँ रखा है, थर्ड प्लेस का वोवेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस, इसको मैं क्या पढ़ूंगा, के ई वाई की। क्या पढ़ूंगा, के ई वाई की। इतनी बात किस किस से समझ में आ गई। यहाँ तक जो है आप ये वोवेल को प्लेस करना सीख चुके हैं, है ना। तो चलिए अब मैं प्रैक्टिस के लिए आपको देने वाला हूँ, है ना, वो आपको डेली प्रैक्टिस करना है। जो भी मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दूंगा घर पे आपको डेली प्रैक्टिस करना है। चलो बुक में मैं बताऊंगा आपको, देखते जाइए आप लोग, है ना। इसका फ़ोटो भी लगा दूँ मैं। ये लिखा है एब, ई डबल बी, एब। बनाएंगे इसको लाइन पे, ई डबल बी, है ना, ई डबल बी, एब। ये मैंने बी बनाया, ठीक है, और मैंने ये स्टॉक कहाँ रखा, बीच में, पा मे वाला होता है ना, मे, ए, है ना। इसी तरीके से एब, एड, 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 एब। ये आपको प्रैक्टिस करना है घर पे। जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो ये सारे वर्ड धीरे 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 बनने लग जाएंगे। तो यहाँ पे जो देखिए एड, एच, एच देखो ये कैसा है, डॉट लगाया ये, पे वाला, दैट पेन इज, दैट पे, ए, एच, एज, किनारा होता है, जे लगा है, जे के साथ में जे वाला जो है लाइट डॉट लगा है, तो ये क्या बनेगा, एज। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है लाइट डैश, लाइट डैश लगाए, ओ फ, ऑल गो टू, ओ, तो ये ऑफ। पिछली वाली क्लास अगर आपने देखी होगी तो ये चीज़ें समझ में आपको आ रही होंगी। अब आपको जो है आज का होमवर्क है,
प्रीसीडिंग वोवेल और फॉलोइंग वोवेल, ये आपको जो है प्रैक्टिस करना है घर पे। ये आप देख सकते हैं, इनको अच्छे से आप देख लीजिए। ये जो है देखो, इस तरीके से आप इस फ़ोटो को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लोगे, और इसमें जितने भी हैं, अगर आपके पास बुक भी नहीं है तो भी आप इनको जो है प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद कुछ और है, इधर देखिए, यहाँ तक ये वाले भी आपको करने हैं। तो धीरे धीरे आपको बातें समझ में आ जाएंगी, ये प्रैक्टिस। उसके बाद आपको जो है एक्सरसाइज नंबर 5 और 6 ये प्रैक्टिस करनी है। देखो साफ दिख रही है, इसको आप लोग जो है घर पे प्रैक्टिस कर लेना। इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद जो है अगला जो है चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंटरविंग वोवेल्स और पोजीशंस। ये सारा आपको अगली क्लास में मैं समझाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको 100% जो है स्टेनो सिखा दूंगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। बस आपको रेगुलर क्लास में आना है। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं स्टेनो तो आपको रेगुलर क्लास में आना ही पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, और अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास को लेना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एक क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो थैंक यू सो मच।